इम्पोर्टेंट है इस वक्त। आपसे भी ज्यादा। इसीलिए अभी मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मेरे लिए इस बच्चे को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। इस वक्त इस बच्चे को बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं किसी भी कीमत पे इसको बचा के रहूंगी। अरे तूने संपदा मैडम को सब कुछ बता दिया क्या? वो कल्याणी है ना, उसका अबॉर्शन नहीं हुआ है। हैं? पता नहीं ये क्या चल रहा है। लेकिन मैंने तो स्टोर रूम में अंधेरे में मैडम को सब सच बता दिया। लेकिन अभी मैडम का फोन आया कि उनके घर वाले हॉस्पिटल में हैं, तो बाहर आकर मिलो। तो फिर स्टोर रूम में वो कौन था जिसके सामने मैंने सब सच उगल दिया? नहीं, देखो मैं मार दूंगी। कोई मेरे पास ही आएगा। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। दूर दूर। कल्याणी रुको। मलाजी देखिए मैं मार दूंगी आपको। देखो। मलाजी देखिए मैं मार दूंगी। कल्याणी रुको। मलाजी देखिए मैं मार दूंगी। कल्याणी रुको, मेरी बात सुनो। देखो भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो तुम्हारी जान का सवाल है, समझा करो। ये मुझे दो। मलर जी आप माफी मत मांगे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मलर जी, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ। मलर जी दूर रहिए, आप दूर रहिए। कल्याणी दूर दूर मलर जी प्लीज मेरे पास नहीं आना। मलर जी कल्याणी देखो कल्याणी। मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगी और अब ना मैं इधर नहीं रुकने वाली हूँ। हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम सीधा कमिश्नर वकील के पास जाएंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि वो इन सब लोगों को समझा दे कि कोई मेरा अबॉर्शन ऐसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता, कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। और ना मैं उनसे तुम्हारी बेगुनाही की भी बात कर लूंगी। कोई पास नहीं आएगा मेरे। तुम चलो मेरे साथ। कल्याणी देखो मेरी बात सुनो। इस बखेड़े में अगर अनुप्रिया जी को शामिल भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कहा था ना मैंने आपसे, मेरे पास कोई नहीं आएगा तो क्यों आए? मेरे पास क्यों आए आप? पागल हो क्या? ये मेरे पति है तो इन्हें तो मेरी चिंता होगी ही ना। तुम तो इन्हें ही धमकी दे रही हो। अनुप्रिया जी के मुंह से सुन लिया, वो तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहती हैं। वो तुम्हारा साथ नहीं देंगी। ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? आई है ये मेरी एक छोटी सी चीख सुन के इनकी आंखों में चिंता दिखाई नहीं दे रही है क्या आपको? हाँ? ऐसे कैसे आप इन्हें लेकर जाएंगे? नहीं, तुम चलो मेरे साथ। कल्याणी अपने इस तमाशे में अनुप्रिया जी को मत इन्वॉल्व करो। नहीं, मेरी आई मेरे साथ चलेगी। आई नहीं ना, आई मत जाओ। आई रुको ना। कल्याणी सुनो मेरी बात। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए,
तन से आंचल की सूरत लपेटे वैसे तो ये है मेरे पति के भतीजे की पत्नी, पे सर्दी लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़की से मेरा कोई गहरा नाता है। पे सर्दी में लेटे हुए सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती 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 है माँ। कल्याणी देखो, कल्याणी देखो, सुनो मेरी बात, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी जान खतरे में है। मल्हार जी आप क्यों नहीं समझ रहे? देखिए मैं इस बेबी की जान किसी को नहीं लेने दूंगी और आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस में जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, आपकी सबकी कंप्लेंट कर दूंगी मैं पुलिस में जाके। कंप्लेन करनी है ना तुम्हें? हाँ, कंप्लेन करनी है तुम्हें? चलो साथ करेंगे कंप्लेंट, चलो मेरे साथ। मल्हार जी आई शपथ भाई साहब, क्या फिल्मी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। हाँ, बेचारी कल्याणी ना तो बच्चा गिरा सकती है, ना मल्हार को बता सकती है कि बच्चा उसका है, वरना फिर तो हवलदार कानूनी तौर पर अबॉर्शन करवा सकता है। मल्हार जी मल्हार जी ले आया पुलिस स्टेशन, अब करो करो रिपोर्ट। सॉरी मल्हार जी, मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मल्हार जी, अगर आपको पता चल गया ना कि इस बेबी के पापा आप हैं तो 28 वीक्स के अंदर आप इसे लीगली अबॉर्ट करवा सकते हैं, और पिल्लू की जान बचाने के लिए मुझे इस बेबी को दुनिया में लाना होगा। मल्हार जी माफ कर दीजिए मुझे। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? हाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ही के पुलिस स्टेशन में मैं आपकी इंसल्ट करूँ, इसलिए आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ मल्हार जी, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी, और मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप भी नहीं। इस दिमाग को ना ठंडा करो, शांत होकर सोचो, इस बच्चे की वजह से जान जा सकती है तुम्हारी, समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे तो क्या मर जाऊंगी ना मैं, मेरी जान है आपको क्या? तुम्हारी जान उस दिन से तुम्हारी नहीं है जिस दिन से तुम मेरी हुई हो कल्याणी। कितना प्यार करता हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? महसूस नहीं होता क्या तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जीते मर जाऊंगा कल्याणी। इतनी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? कैसे हो सकती हो तुम इतनी स्वार्थी कल्याणी? कैसे हो सकती हो? हाँ, जवाब दो ना मुझे। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम
खत्म तुझे कितना प्यार करते हैं ना आप मुझसे? तुझे कितना बहुत प्यार। चाहे और हम तो ये बात तो आप समझते होंगे ना मल्हार जी कि प्यार में कभी कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक उसी तरह बिना किसी लॉजिक के मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया है और इसको मैं नहीं मार पाऊंगी। मल्हार जी, मल्हार जी, आप क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी, मल्हार जी, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है ना? तुम तो जान देने चली थी अपनी, तो इतने से दर्द से कैसे फर्क पड़ रहा है तुम्हें अभी? बोलो। देखिए मल्हार जी, ये सब बातों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे मेरे बच्चे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इसी भी है ना आप, तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ मैं कि मुझे मेरे बेबी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ताकि कोई भी मुझे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए फोर्स ना कर सके, मेरा पति भी नहीं। प्रोटेक्शन चाहिए? हाँ। चलो प्रोटेक्शन दिलवाता हूँ तुम्हें। देख रही हो ये लाइन? दिखाई दे रही है कि नहीं? ये लोग लाइन लगा के इसलिए खड़े हैं ताकि पुलिस वालों को अपनी समस्याएं सुना सके। तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहे पुलिस स्टेशन में अंदर बाहर कर सको। प्रोटेक्शन चाहिए ना तुम्हें? पुलिस प्रोटेक्शन? जाओ जाओ, उस लाइन में खड़ी हो। हाँ तो ठीक है, मैं लाइन में खड़ी रहूंगी और पुलिस से प्रोटेक्शन भी लेकर रहूंगी, वो भी आपके बिना कोई स्पेशल हेल्प के। एक बात फिर से बोल रहा हूं कल्याणी, अपनी जिद छोड़ दो और मान लो मेरी बात। मल्हार जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वहाँ पे इतने सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आप मुझे ऐसे स्पेशली यहाँ पे ले आके मुझसे बात कर रहे हैं। अरे वो लोग कब से लाइन में खड़े हैं ताकि आपसे यानी कि पुलिस वालों से बात कर पाए, और आप है कि मुझे यहाँ लेकर आए और मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं मल्हार जी, दिस इज रॉन्ग। मैं वहाँ लाइन में खड़ी रहूंगी, जब मेरा टर्न होगा मैं तभी आपसे बात करूंगी और अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो खड़े हो जाओ ना लाइन में, मैंने मना किया क्या? सर आपने जो अनुप्रिया मैम के लिए बेल की अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है सर। अब वो घर जा सकती है सर। सर कमिश्नर साहब लाइन पे हैं सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रचित और लाल गली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर। तो अब तक बताया क्यों नहीं? खड़े क्यों यहाँ पे? चलो जल्दी। थैंक यू मल्हार जी, आपने आई की बेल करवा दी। मल्हार जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव करना पड़ रहा है। काश मैं आपको मेरी मजबूरी बता पाती। और जल्द से जल्द पता करो कि वो कबाड़ी वाला कहाँ से लाया था। जी। और ये भी पता लगाओ कि कल्याणी को लाल गली कौन लेकर गया था। राइट। और साथ साथ ये भी पता लगाना है कि मस्तानी बाई ने कल्याणी को कहाँ से उठाया था। जी।
आप लोग सब अंदर जाके बैठिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पवार, अंदर बिठाओ उन सबको। जी सर, आइए। मैडम, आप भी अंदर जाके बैठिए। और जी सर। सबको समोसे खिलाओ अंदर जाके। सबको समोसे? पैसे मैं दे रहा हूँ ना। ठीक है, समोसा पैक कर। जी सर। ये लीजिए। और हाँ जी, मैं कल्याणी के लिए डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। ओके सर। कल्याणी पे नजर रखना। जी सर। ठीक है। एक तो इतनी भूख लगी, ऊपर से वो समोसे वाले अंकल अंदर आए ही नहीं अभी तक। बाहर ही खा लेने चाहिए था समोसे। अरे पिल्लू तो उठ गया होगा अभी तक। सोएगा अगर मैं नहीं रहूंगी आसपास तो। आंटी, 1 मिनट के लिए आप अपना फोन देंगी? मुझे घर पे कॉल करना है। थैंक यू। ये स्वरा क्यों नहीं फोन उठा रही? पल्लवी चाची को करती हूँ। अरे संभाला नहीं जाता तुम्हें अपना बच्चा? हाँ, कब से रो रहा है ये? मुझसे नहीं संभाला जा रहा। लो अभी से। हाँ, मैंने ही जन्म दिया, इसे मेरा ही बच्चा है। लेकिन आप ही बताइए, ये मेरे पास कितने समय तक रहा है? मोक्ष मुझे सही से पहचानता तक नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? और ना, ये सब संभालना मुझसे नहीं होता है। आप किसी भाई भाई को बुलाइए प्लीज। संपदा को भी। हेलो हेलो, पल्लवी चाची। कल्याणी, ये किसका नंबर है? हाँ, ये पिल्लू की आवाज है ना? मुझे पता था मैं नहीं रहूंगी तो वो रोएगा। अब आप उसके कान पे फोन लगाइए। 1 मिनट, ये लो, अपनी आई से बात कर लो। लो। पिल्लू, क्यों रो रहा है तू? हाँ, ऐसे परेशान नहीं करते ना। बदमाश कहेगा, तब से रो रहा था और अभी मेरी आवाज सुनते ही चुप हो गया। हंसने लगा। पर पता है पिल्लू, मुझे तेरी ये हंसी इतनी पसंद है ना कि तेरी इस हंसी के लिए मुझे मेरी जान भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अच्छा, तू अभी ज्यादा परेशान नहीं करना घर पे, ठीक है सबको? मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। झाला बोलूं? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्या जिद लगा के रखी है? हाँ, तुम मल्हार की बात मानती क्यों नहीं हो? सही तो बोल रहा है ना वो। पल्लवी चाची, अपने आप को मैं देख लूंगी। आप प्लीज फिलहाल के लिए पिल्लू को कुछ खिला दीजिए और उसका ख्याल रखिए प्लीज। हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता है कि इसे भूख लगी है। लाती हूँ दूध। होना इधर। थैंक यू आंटी। संभालो अपने बच्चे को। बाई आती होगी अभी। अरे लेकिन ओहो, शांत हो जाना प्लीज। मैडम जी सॉरी, मेरे को लेट हो गया। मैं मोक्ष को नहीं लाऊं क्या? इतना भी नहीं पता कि जब बच्चा रो रहा होता है तभी उसे भूख लगी होती है? हाँ, ऐसे संभालोगी बच्चे को? हाँ, मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, जल्दी से इसका खाना लेके आओ, समझी? इधर ही बैठना। हाँ मोक्ष बेटा, मम्मा अभी आएगी।
अब बस इस बेबी के आने के बाद मेरा पहलू बिल्कुल ठीक हो जाएगा।